हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है जहां जाना सपनों से कम नहीं है। ग्रीनलैंड अपने नाम के अनुसार अपने आप में समृद्ध है, जिसे हम ग्रीनलैंड के नामों से जानते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, फिर भी इन्हें महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया गया है। पश्चिमी यूरोप के कई देशों को एक साथ मिलाकर भी ग्रीनलैंड के बराबर नहीं हो सकेगा। ग्रीनलैंड लगभग 21.50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर ये स्वतंत्र देश होता तो फिर यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश होता। ग्रीनलैंड की 80% लैंड बर्फ से ढकी हुई है। इसके किसी भी हिस्से पर जाने पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा। यह दुनिया की सबसे साफ सुथरी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती है और इंडस्ट्री भी ना के बराबर है। ऐसे में तो प्रदूषण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ग्रीनलैंड में 10% पीने लायक पानी मौजूद है। बर्फ की मोटी चादर से ढकी यह ग्रीनलैंड बहुत ही आकर्षक है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यहाँ पर दुनिया का 13% ऑयल और 30% गैस मौजूद है, जिसकी अभी तक भी खोज नहीं हुई है। ग्रीनलैंड में कई तरह के दुर्लभ खनिज हैं, जिसमें लिथियम भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर सोना, जिंक, ग्रेफाइट, तांबा, लोहा, यूरेनियम, टंगस्टन भी मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में मिलने वाले 34 खनिजों में से 24 को एनर्जी के लिए अहम माना जाता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हिस्सा या क्षेत्र है। यूरोप के देशों के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। अगर इस पर अमेरिका ने कब्जा किया तो दुनिया भर में उसकी छवि कमजोर हो जाएगी। इधर चीन भी अपनी नज़र गड़ाए हुए रखे हैं। रूस का भी इस तरह का हाल है। ये सारे देश ग्रीनलैंड पर ही कब्जा करने के लिए चाहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया भर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली जगह है। यहाँ की आबादी लगभग 56,000 ही है, जिसके कारण यहाँ हर 1 किलोमीटर में एक से भी कम लोग रह रहे हैं। इसे दुनिया की सबसे वीरान जगह आमतौर पर माना जाता है, जहाँ कई किलोमीटर तक कोई रहने वाला नहीं है। अमेरिका 3 वजहों से ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाना चाहता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक लाभ और व्यापार का नया रास्ता शामिल है। अमेरिका यहाँ पर बेस बनाकर आर्कटिक महासागर में रूस और चीन की गतिविधियों को रोकना चाहता है। ग्रीनलैंड के लोग कार से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और नाव का उपयोग करते हैं और उत्तर में डॉग शेल्ड की सवारी करते हैं। इसी कारण यहाँ प्रदूषण ना के बराबर होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ की चादर हर साल तेजी से पिघल रही है। ग्रीनलैंड पूरी तरह से आज़ाद देश का हिस्सा नहीं है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। साल 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ गवर्नमेंट मिला, जिसका मतलब है यहाँ की अपनी सरकार और संसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस से जुड़े काम को ग्रीनलैंड खुद ही संभालता है, लेकिन विदेश नीति जैसे फैसले आज भी डेनमार्क ही संभालता है। ग्रीनलैंड के लोग डेनिश नागरिक भी माने जाते हैं, इसलिए इसे आधा आज़ाद देश माना जाता है। ग्रीनलैंड के फ्लैग, जिसे एयर फ्लासोपुट के नाम से भी जाना जाता है, इसके फ्लैग में 2 तरह के कलर दिखाए गए हैं, व्हाइट एंड रेड, जिसे 1985 में डिजाइन किया गया है। ये तो रही ग्रीनलैंड की जर्नी। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में ग्रीनलैंड की जर्नी कैसी रही।